नमस्कार, द फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप ठाकुर। बीते कुछ दिनों से बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या को लगातार टारगेट किया जा रहा है। कुछ मुस्लिम देशों के लॉयर्स और वहां के बिजनेसमैन के द्वारा लगातार बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या को ट्विटर पे टारगेट किए जा रहे हैं। उनके खिलाफ कई बातें कही जा रही हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले तेजस्वी सूर्या कौन है इसके बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी दे दें। तेजस्वी सूर्या बीजेपी के वन ऑफ द मोस्ट यंगेस्ट एंड डायनेमिक लीडर हैं। ये 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुई है उसमें कर्नाटका के बेंगलुरु साउथ कंस्टिट्यूंसी से जीत कर आए हैं और एक बड़े मार्जिन से इस बार वो चुनाव में जीते हैं। अब क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। 2015 में तारिक फतेह को कोट करते हुए तेजस्वी सूर्या इस ट्वीट को करते हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस ट्वीट में लिखा है कि जो अरब वर्ल्ड की महिलाएं होती है उनमें 95% महिलाओं को कोई ऑर्गेज़म नहीं होता, और जो वहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं वो प्यार से नहीं बल्कि सिर्फ सेक्स से पैदा होते हैं। यानी प्यार नाम का कोई कंसेप्ट अरब वर्ल्ड में नहीं होता। आखिर इस प्रकार की बातें क्यों कही जा रही थी उस दौरान? दरअसल 2015 में यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो लगभग 200 मिलियन अरब वर्ल्ड की महिलाएं हैं उन्हें फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन से गुजरना होता है। एक बहुत ही पेनफुल कुप्रथा है अरब वर्ल्ड में, जिसमें जो जो क्लिटोरस होता है महिलाओं का उसे काट कर अलग कर दिया जाता है, जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसे। तो इसे इस संदर्भ में जो तारिक फतेह हैं, जो पाकिस्तानी राइटर हैं, उनके द्वारा स्वराज मैगज़ीन को एक इंटरव्यू दिया गया था। और उसी इंटरव्यू के एक भाग को कोट करते हुए तेजस्वी सूर्या ने अपने ट्विटर हैंडल पे इन बातों को शेयर किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब इस ट्वीट को किया गया था तो तारिक फतेह तारिक फतेह उस ट्वीट में तेजस्वी सूर्या ने मेंशन कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी लगातार अब 5 सालों बाद जो अरब वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो लॉयर्स हैं, उनके द्वारा तेजस्वी सूर्या को टारगेट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी सूर्या की जो एमपी की सदस्यता है उन्हें रद्द कर देनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी से वो अपील कर रहे हैं। लेकिन जब इन लोगों के ट्विटर हैंडल को हमने खंगाला तो पाया कि जिस प्रकार से इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारत विरोधी हैं। लगातार आरएसएस, बीजेपी और भारत के खिलाफ इनके ट्विटर हैंडल पर बहुत सारी मनगढ़ंत बातें, बहुत सारी फेक न्यूज़ को इनके द्वारा शेयर किया गया है। बीते कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा किस प्रकार से जो यूपी के एक हॉस्पिटल था वहाँ पर फेक न्यूज़ फैला दिया गया कि जो कोरोना वायरस का जो वार्ड बनाया गया है वो अलग अलग है, यानी हिंदुओं के लिए अलग और मुस्लिमों के लिए अलग, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा लास्ट में सफाई देनी पड़ी। तो इस प्रकार के न्यूज़ ये लोग काफ़ी प्रोपेगेट करते रहते हैं अपने हैंडल से। खैर, इन सब के अलावा आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अब 5 साल बाद ऐसा अरब वर्ल्ड वाले क्यों कर रहे हैं। दरअसल पहला कारण ये हो सकता है कि तेजस्वी सूर्या का ग्राफ बीजेपी में लगातार बढ़ता जा रहा है। एक अच्छे ऑरेटर के रूप में वो जाने जाते हैं, अपनी बातों को अच्छे ढंग से वो रख पाते हैं, लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा पाते हैं, और उनका ग्राफ काफ़ी हाई होता जा रहा है। इस वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है। तो पहला कारण ये है पर्सनल ग्रोथ ऑफ तेजस्वी सूर्या। सेकेंड थिंग होगा ये कि जो पाकिस्तान है वो लगातार भारत की जो इमेज है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ख़राब करने की कोशिश करते रहता है। और 2016 में आपको याद होगा जब उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उस टाइम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे और उन्होंने एक कमेटी बैठाया था, एक कमेटी को बनाया था, और उस कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट की जिसमें ये कहा, साफ और स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है कि अगर भारत को इमेज परसेप्शन में हराना है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे तो आपको जो अरब वर्ल्ड के जो लॉबिस्ट हैं उन्हें हायर करना पड़ेगा। और इस वजह से जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, नवाज शरीफ रहे, फिर अब इमरान खान हैं, वो लगातार भारत के खिलाफ अनडिगल बातें करते रहते हैं। और हो सकता है ये एक मुहिम हो जो पाकिस्तान है उसका कि जो अरब वर्ल्ड के जो कुछ लोग हैं जो थोड़ा पॉपुलर हैं उनके द्वारा इंटरनेशनली इस प्रकार की बातें की जाए ताकि जो भारत का इमेज है वो ख़राब हो, अरब वर्ल्ड में ख़राब हो। क्योंकि अरब में हमने देखा है किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी को कई सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा गया है। यूएई, बहरीन, पैलेस्टीन
ये सारे देश हैं जहाँ पर सऊदी अरब, ये सारे देश हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान उनके देशों से नवाजा जा चुका है। तो अरब वर्ल्ड में भारत की जो इमेज है वो ख़राब हो इस वजह से किया जा सकता है। ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिस वजह से ऐसी घटनाएं इन लोगों के द्वारा की जा रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप इस वीडियो को आप पसंद करेंगे। नमस्कार।